वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री राम के नाम से, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष श्री राम के नाम में डूबा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है और ये वीडियो ही नहीं, हम सनातनियों के लिए एक वरदान है। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि वीडियो किसके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो है राम मंदिर के ऊपर। इस वीडियो में राम मंदिर के ऊपर छोटी से छोटी बातें बताई जाएंगी और आपके जितने भी सवाल होंगे सबके जवाब दिए जाएंगे। और आपका एक जरूरी क्वेश्चन होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी क्यों रखी गई। इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में और बताएंगे किसने कितना दान किया और कितना खर्च आया राम मंदिर को बनाने में। सारी चीजें बताई जाएंगी और राम जी की मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर कहां से लाया गया इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं इसके इतिहास से। जब वर्तमान में कोई चीज प्रसिद्ध होती है तो उसका इतिहास बहुत ही गहरा और रहस्यमय होता है। चलिए, डालते हैं एक नजर राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर। अयोध्या को राम भगवान के पूर्वज वैवस्वत के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तब इस भूमि पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत युग तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया और श्री राम के युग में अयोध्या बहुत ही प्यारी थी और सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या बिखर सी गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही रहा। भगवान श्री राम के जाने के बाद एक बार फिर से उसने अयोध्या को बसाया और इसके बाद सूर्यवंशी की 44 पीढ़ियों ने इस पर राज किया और आखिरी राजा बृहद्बल ने भी इस पर राज किया। कौशल राजा बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युग में अभिमन्यु के हाथ से हुई और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई। कथाओं की मान्यताओं से पता चलता है कि एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके हुए होने के कारण विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ सरयू नदी के किनारे विश्राम करने लगे। उस समय अयोध्या की हालत ऐसी थी, ना कोई वहां रहता था, ना किसी तरह की बसावट थी, बस जंगल ही जंगल था चारों तरफ। कथाओं के अनुसार यहाँ पर विक्रमादित्य को कई तरह के चमत्कार देखने को मिले। तब इन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के संतों से जाकर मिले और वहां के संतों ने बताया विक्रमादित्य को कि ये श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। और उन संतों की बात मानकर वहां पर विक्रमादित्य ने एक बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बनवाया और उन्होंने वहां पर निर्माण किया कुओं का और नदियों का। जो मंदिर विक्रमादित्य ने अयोध्या में बनवाया था वह मंदिर बहुत ही सुंदर था और विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से तुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने मंदिर का सुधार कराया। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने विक्रमादित्य का नाम हटाकर अपना नाम रखवा लिया अयोध्या के मंदिर पे। इसके बाद पानीपत के युद्ध में जयचंद का अंत हो गया। भारतवर्ष पे मुगलों ने आक्रमण कर दिया और बनारस, मथुरा, अयोध्या पर कब्जा कर लिया और लूटपाट की। जब भारतवर्ष पे मुगलों का कब्जा हुआ तो उन्होंने पुजारियों को मारा, संतों की हत्या की और हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और जो भी उनके विरोध में आया उनको या तो मार दिया गया या फिर उनको बंदी बना लिया गया और पूरे वर्ष के लिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण किया गया मुगलों द्वारा। देश में जगह जगह आक्रमण होते रहे, लेकिन 14वीं सदी तक राम मंदिर बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक यह मंदिर बचा रहा। 14वीं शताब्दी तक देश पर, पूरे भारतवर्ष पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद राम मंदिर और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिरी में 1521 में 1528 में राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, जो कि मुगलों द्वारा की गई थी। बाबर ने 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनवाई राम मंदिर को तोड़कर, लेकिन जब अकबर और जहांगीर का राज आया तो उन्होंने पूरी मस्जिद को अपना कब्जा करके बस खाली मंदिर का चबूतरा हिंदुओं को दे दिया पूजा करने के लिए। इसके बाद औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का नाम पूर्ण रूप से रख दिया गया। हिंदू धर्म के अनुसार जिस जगह बाबरी मस्जिद बनी वह हिंदू धर्म का मंदिर था, यानी राम मंदिर था, वही राम जन्मभूमि थी। साल 1853 के अंदर इस मंदिर को लेके बहुत सारी लड़ाइयां हुई और बहुत सारे दंगे हुए हिंदू मुस्लिम को लेके, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद भारतवर्ष पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ और अंग्रेजों ने 1859 में इस मंदिर के विवाद को लेके इस पूरी जगह को किलाबंदी कर दिया गया और इसके बाद 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से अपील की कि हमें चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। अंग्रेजी हुकूमत होने के कारण उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया गया। साल 1949 में इतिहास में सबसे बड़ा विवाद साबित हुआ जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। तब हिंदुओं का कहना था कि प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना था कि हिंदुओं ने जानबूझकर ये मूर्ति अंदर रखी है। उस समय यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया बाबरी मस्जिद के अंदर से। इसके बाद सरकार ने इस पे ताला लगा दिया, इसे विवादित जगह बोलकर। उसके बाद 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अपील दाखिल की गई और हिंदुओं की मांग थी रामलला की पूजा करने की हमें अनुमति दी जाए और हमें मूर्ति की स्थापना करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अपील
अपील की। 1961 में वक्फ बोर्ड में मूर्ति हटाने की मांग की गई। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया और मस्जिद को हटा के राम मंदिर बनाने की मांग की गई। 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना और अन्य कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मस्जिद को गिराने का कार्य शुरू कर दिया। पूरे भारतवर्ष में दंगे शुरू हो गए और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। मस्जिद तोड़ते वक्त हर किसी की जुबान पे एक ही नारा था, जय श्री राम, रामलला को हम लाएंगे और मंदिर यही बनाएंगे। और ऐसे नारे लगाते हुए मस्जिद को गिरा दिया गया। लोग 11:50 पर मस्जिद पर चढ़े और करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसको 3 हिस्से में बांट दिया गया। इसके बाद 2017 में कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया गया। और दोस्तों, इस वक्त तक राम मंदिर को लेकर कोई भी फैसला नहीं आया था और इसके बाद 8 मार्च 2019 में मीडिएशन को ये मामला भेजा गया और केवल 8 हफ्तों का समय दिया गया। 1 अगस्त 2019 में मीडिएशन के पैनल ने रिपोर्ट दी, लेकिन ये लोग भी विवाद को सुलझा नहीं पाए। 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या का केस पूरा हुआ और इसके बाद आया वो दिन जिसे भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। इस दिन राम मंदिर पे और बाबरी मस्जिद पे बहुत सालों पुराना फैसला दिया गया कोर्ट के द्वारा। इस फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए 2.7 एकड़ की जमीन दी गई। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। वर्षों से चल रहे विवाद का इतिहास आज हमने जाना। मुझे आशा है ये इतिहास जानने के बाद आपका भी खून खोला होगा कि इतने संघर्षों के बाद हमें अनुमति मिली राम मंदिर बनाने की। अब हम बात करते हैं राम मंदिर को बनाने में कितनी लागत आई। लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए राम मंदिर को बनाने में। और ये जो भी मैंने आपको राशि बताई है, ये सारा राम भक्तों का पैसा है जो उन्होंने अपने भगवान के लिए अर्पण किया है। और 22 जनवरी को ये मुहूर्त इसलिए निकाला गया क्योंकि राम जी का जन्म इसी तिथि पे हुआ था। ऐसे कई सवाल है जो आपके मन में उमड़ रहे होंगे, जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते। आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।